हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रणव। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो टेंथ का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से जो टेंथ का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, इस वीडियो को देख ले। इन वीडियो के अंदर ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं, जिसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे और हम हर एक टॉपिक को पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लोगे। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेंथ क्लास के बच्चों तक आप शेयर करेंगे। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे। और आप उम्मीद करिए कि एक एक मार्क का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इस टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, और तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एकदम ये मान कर आप चलिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बच्चों, समझना और लास्ट तक देखना। क्लास टेंथ के मेरे सारे स्टूडेंट्स, ग्लिम्सेस का मतलब ही होता है झलक ऑफ इंडिया। आप तो जानते ही हैं कि इंडिया, हम लोग सभी अपने इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। एंड इंडिया इज रिच इन इट्स कल्चरल हेरिटेज। इंडिया हैज़ लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस। इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल, यू कैन से वर्ड, स्टोरीज बिहाइंड, यू कैन से इट्स कल्चर। भारत में जगह भी बहुत इम्पोर्टेंट है और भारत में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसके कारण हमारा इंडिया बहुत फेमस है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे गोवा में, तो गोवा में ना आज भी बेकर्स बहुत फेमस हैं। बेकर का मतलब होता है वन हु सेल्स स्वीट ब्रेड्स, केक्स, है ना, यू कैन से सैंडविच एंड ऑल दैट। ये गोवा में आज भी आप जाओगे तो बेकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये टॉपिक को लिखा है ल्यूसियो रॉड्रिगेज ने। नरेटर का नाम भी आप लोग मेरे बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो आप आंसर क्या दोगे? ल्यूसियो रॉड्रिगेज। ठीक है। सॉरी, आगे देखना बच्चा। कुर्ग सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहाँ का? कर्नाटका। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि लिखे कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग? लोकेश एब्रोल। याद रखोगे। टी फ्रॉम असम, हु हैज रिटन टी फ्रॉम असम एवरीवन? अरूप कुमार दत्ता। और आपको तो पता ही है कि असम जो प्लेस है, इसका कैपिटल कहाँ है? आप कमेंट करके बताना। लेकिन समझो, असम जो प्लेस है वहाँ सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? टी। सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किसी प्लांट का होता है तो वो टी प्लांटेशन वहाँ होता है। आइए हम लोग समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम अब बेकर फ्रॉम गोवा पर आते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा से एक बेकर की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। पहली बात, बेकर कौन होता है? अ बेकर इज अ पर्सन हु सेल्स स्वीट ब्रेड्स, cakes, sandwiches, and all that. So this is a pen portrait, means pen sketch. It has been written of a traditional Goan village. The village of Goa बच्चों क्या कहलाता है? Goan village. Baker who still has an important place in his society. आज भी गोवा के समाज में, गोवन विलेज में जिसको बोल सकते हो बच्चों, बेकर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि स्वीट ब्रेड्स का आज भी वहाँ गोवा में बहुत क्रेज है। ओके, तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन, आपको पता है बच्चों, एक्सट्रैक्ट से बीचों बीच लाइन से वर्ड से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप अच्छे से देखना समझना। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिंसिंग, रिमिनिंसिंग नॉस्टैल्जिकली। याद रखना, ये वर्ड पूछ देगा। रिमिनिंसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली अबाउट पास्ट। आज भी हमारे एल्डर्स हमारे पुराने दिनों को जब याद करते हैं तो गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। आप याद रखना, गोवा हमारे इंडिया का जगह है, लेकिन कुछ पुर्तगाल के लोग गोवा में आकर के सेटल कर गए थे। और द पोर्टुगीज, और पुर्तगाल के लोगों को क्या बोला गया? पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड। ठीक है बच्चों, एक्चुअली वहाँ पुर्तगाल के लोग ना, लोब्स ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का टुकड़ा, स्वीट ब्रेड का टुकड़ा खाने का उन लोगों का क्रेज था। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिस्ड। आज वो लोग भले गायब हो चुके हैं, एंड द मेकर्स आर स्टिल देयर, बट आज भी उसके मेकर्स आपको गोवा में देखने को मिल जाएंगे, जो स्वीट ब्रेड बनाते हैं, बेचते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ पकीजा या स्वीट ब्रेड सैंडविच टाइप खाया होगा? तो वैसा ही होता है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस, जिस जिससे बेकर्स ये स्वीट ब्रेड बनता है बच्चों, वो क्या है?
मिक्सर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, द मोल्डर्स जिससे वो शेप दिया जाता है स्वीट ब्रेड का, केक का, वो देखने को मिल जाएंगे। एंड दोज हु बेक द लोव्स, वो बेकर भी आपको दिख जाएंगे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेज, वही फर्नेसेज भट्टी जहाँ पर वो प्रिपेयर होता है, स्टिल एग्जिस्ट, आज भी है बच्चों। द फायर इन द फर्नेसेज, अब जिस जिस फर्नेस में, जिस भट्टी में स्वीट ब्रेड को ये सब बेक किया जाता है, उसका फायर हैज़ नॉट येट एक्सटिंग्विश्ड, आज भी बुझा नहीं। मतलब गोवा में बहुत ही पुराने दिनों से बच्चों द फैशन ऑफ ईटिंग स्वीट ब्रेड इज गोइंग ऑन, आज भी लोग स्वीट ब्रेड खाते हैं और बनता है। द थर्ड एंड जिंगल, ये आवाज़ है बच्चों, लाठी जब चलता है ठक ठक की आवाज़। द थर्ड एंड जिंगल साउंड ऑफ द बेकर्स बैम्बो, जब बेकर बेचने आता था गोवा के गांव में, गोवा के गांव को कैसा गांव बोला गया बच्चों? गोवन विलेज, आप याद रखना। तो ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो को जब थर्ड थर्ड एंड जिंगल साउंड से आता था। अच्छा, थर्ड साउंड लाठी के ठक ठक करने की आवाज़, और जिंगल क्या होता है? तो जिंगल का मतलब होता है झंझनाहट, एक्चुअली कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल एंट्री जिसका होता था, बोल सकते हो। आज भी हम लोग के गांव में ये सब आप समझ सकते हो, कोई कुछ बेचने आता है, जैसे मान लो कि आइसक्रीम बेचने आया, कुछ बेचने आया, तो म्यूजिकल एंट्री लेता है, आप समझो, है ना। हेराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो भी मान लो लाठी की आवाज़ ठक ठक और कुछ जिंगलिंग झंझन की आवाज़ कर रही है, तो लोगों को, गोवा के गांव के लोगों को पता चल जाता था कि आया कौन, वो देखो बेकर आया। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेज, पता है बच्चों, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, बहुत पुराने बच्चे, फादर मतलब आप समझ सकते हो, पुराने समय जो फादर इसी प्रोफेशन को चलाया करते थे बेकिंग का, वो मर गए मान लो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज प्रोफेशन। एक बात याद करो, जब फादर के मरने के बाद भी बेटा उसी प्रोफेशन को कैरी कर रहा है, तो पक्का वो प्रोफेशन कैसा प्रोफेशन होगा बच्चा? प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग वॉज स्टिल अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, यू कैन से। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये वर्ड याद रखना, शॉर्ट में पूछ देगा। बेकर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैडर इन गोवा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और शेयर जरूर करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। पहले पूरे वीडियो को हम लोग इस पार्ट को समझते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस पार्ट में, इस चैप्टर का पूरा मैं बता दूं, आप लास्ट तक बने रहना। उसके बाद अगले चैप्टर में आपका ये प्यार बताएगा कि कितने बच्चों को शेयर कर रहे हो और लाइक कर रहे हो, ताकि हम अगला वीडियो इसी का सेकंड पार्ट बना सके और एग्जामिनेशन के पहले आपका हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं बेटा। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के समय में गोवा में हमारे नरेटर बताते हैं, बता दो हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस टॉपिक? ल्यूसियो रॉड्रिगेज, याद रखोगे। तो बताते हैं कि गोवा में जब हम बच्चे थे, जब मैं छोटा बच्चा था, तो आप समझ लो, तो ये छोटे बच्चे थे गोवा में, और बताते हैं क्या, सुनना। द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर दोस्त हुआ करता था, किनका? किनका दोस्त हुआ करता था बच्चों? नैरेटर का, कंपेनियन हुआ करता था, एंड गाइड हुआ करता था। पता है, कोई बेकर किसी का फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड उसी का बन सकता है जिसके घर के आसपास से डेली गुजरता है, आप समझो। तो वो जो बेकर था ना, नैरेटर के पास घर से डेली आता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में एक दो बार जरूर आ जाता था। दो बार कैसे? मान लो ये बेकर का घर है, ठीक है, ये नैरेटर का घर है, और ये अदर विलेज है। तो मान लो ये अपने विलेज से दूसरे विलेज में रहता था, अपने विलेज से बेचने आया बेकर, तो कहाँ तक पहुँचा? नैरेटर के घर तक पहुँचा। और उसके बाद फिर आया कहाँ तक? अगले विलेज, सेकंड विलेज के पास आया, बेचा। मान लो यहाँ पर उसका बास्केट ख़त्म हो गया, टोकरी ख़त्म हो गया, तो वापस जाएगा तो इसी रास्ता से होते जाएगा ना। तो नैरेटर के घर से कितने बार गुजरता था, याद रखना बच्चा, ट्वाइस। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार जब वो सुबह में बेचने के लिए निकलता था ऑन सेलिंग रोड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, ह्यूज बास्केट को एम्प्टी करता था। आजकल के ज़माना में तो गोलगप्पा का ह्यूज बास्केट एम्प्टी होता है, केक का और स्वीट ब्रेड का तो बिल्कुल भी नहीं होता, समझ लो। गया सॉरी बेटा, गोवा में आज भी स्वीट ब्रेड का प्रचलन है, क्रेज है। द जिंगलिंग थर्ड, है ना, झंझनाहट और ठक ठक की जो आवाज़ें होती है बैम्बो का, वोक अस फ्रॉम आवर स्लीप, और हम लोगों को नींद से जगा देता था। जब भी सुनते थे तो हम लोग दौड़ जाते थे। वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम लोग दौड़ कर उसको, बेकर को ग्रीट भी करते थे। वाई वॉज इट सो, हम लोग इतने एक्साइटेड क्यों होते थे? अपने बचपन को याद कर रहे हैं। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोव, क्या ये
उसी ब्रेड के टुकड़े के प्यार की खातिर हम इतना एक्साइटेड होते थे? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। द लोव्स मतलब उसका टुकड़ा वर बॉट। आप सेंटेंसेज लिखना बच्चों इसी से मतलब ऐसे ऐसे लाइन्स ही यूज़ करना, ठीक है? द लोब्स, बट हाँ मैं बोलूँगा हमेशा अपने एग्जाम में अपने सेंटेंसेज में लिखने की कोशिश करोगे। द लोब्स वर बॉट बाई सम पैस्किन एंड बेस्टिन। कमेंट करके बताना पैस्किन और बेस्टिन कौन है। मैं बता दूँ वो मेड सर्वेंट है उसी हाउस का, ठीक है? अब समझना, ये दोनों उस जो सर्वेंट है ये निकल करके बेकर से कलेक्ट करती थी क्या, स्वीट ब्रेड। और लेकिन ये चाहता था, नैरेटर चाहता था कि हम डायरेक्टली उससे मतलब बेकर से हम मांग ले। अब सुनना क्या होता है। वट वी लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग का मतलब होता है विश, डिजायर करना, चाह रखना। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। हम लोग चाहते थे वो ब्रेड बैंगल्स काश मिलता, विच वी चूज केयरफुली। अच्छा बताओ, स्वीट ब्रेड के भी तो बहुत सारे पार्ट्स होंगे ना, तो एक स्वीट ब्रेड होता होगा जो बैंगल टाइप होता होगा, समझ पाओ आप, ठीक है? ये बैंगल टाइप गोल 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 स्वीट ब्रेड। मुझे तो गोल गोल बनाना भी नहीं आ रहा है, सुनना। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ अ स्पेशल मेक। आप कह सकते हो ना कि द नरेटर हैज ट्राइड टू शो हिज इमेंस लव टूवर्ड्स ईटिंग स्वीट ब्रेड, स्पेशली बैंगल टाइप स्वीट ब्रेड। याद रखोगे बेटा, आगे देखना। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। जो बेकर था मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर आता था पूरे गाना वाना बजा कर नहीं, झंझनाहट की आवाज़ से भी आ रहा है तो वो म्यूजिकल एंट्री। आपको पता होगा बहुत सारे जो वेंडर्स हैं ना हमारे गांव में, हमारे घर के आसपास आता है तो वो म्यूजिकल एंट्री से आता है। इधर तो आइसक्रीम बेचने वाला मेरी तरफ आता है तो पूरा गाना बजा कर आता है, ठीक है? चलिए। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। ठीक है, अब देखना बेटा, वन हैंड, एक हाथ से, जब देखो क्या होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन करो टॉपिक पर। तो जब भी बेकर आता था तो उसका एक हाथ सपोर्टेड रहता था बास्केट पर, और हिज सेकंड, है ना, एंड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बो। एक हाथ टोकरी को पकड़े रहता था, दूसरे हाथ से बैम्बो को बैंग करता था, ठक ठक करके आता था। एंड जानते हो, ही वुड ग्रीट द लेडी, ये जो बेकर है ना, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो। एक स्टैंड टाइप बैम्बो होता था, उस पर रखता था अपने किसको, बास्केट को। एंड बी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक। माइल्ड का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और रिब्यूक का मतलब होता है बच्चों डांट, चाइड, है ना, हम लोग को डांट दिया जाता था, भागो यहाँ से, ऐसे। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और वो लोव्स सर्वेंट को दिया जाता था और वो सर्वेंट ला करके हमारी, है ना, पेरेंट्स को दे देता था और वो बांटते थे। लेकिन हम चाहते थे मुझे एक्स्ट्रा मिले। बच्चों का ये गुण होता है, समझो, क्वालिटी होता है। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे। कौन बता रहे हैं, पोइट बता रहे हैं। हु इज़ द पोइट, याद रखना, लूसियो रॉड्रिगेज। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम लोग बेंच पर चढ़ जाते थे, और द पैरापेट, पैरापेट वो यू नो बाउंड्री जिसको बोल सकते हो, एंड पीप इनटू, हम लोग ताक झाँक कर देखते थे, द बास्केट समहाउ, किसी भी तरीके से। एंड पता है बेटा, आई कैन स्टिल, पोइट बोलते हैं आई कैन स्टिल रिकॉल, आज पोइट बड़े हो चुके हैं, अभी अपने चाइल्डहुड डेज को बस याद कर रहे हैं कि कितना क्रेज था। तो समझना, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लिव्स, है ना, दोज लोव्स। टिपिकल फ्रेग्रेंस का मतलब वो महक मुझे ज़रूर याद आता है ना। देन वी डिड नॉट, समझना, लोव्स फॉर द एल्डर्स, जो टुकड़ा होता था वो एल्डर्स के लिए, एंड द बैंगल टाइप स्वीट ब्रेड वर फॉर चिल्ड्रेन। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ। जब मेरे घर में बैंगल टाइप स्वीट ब्रेड आता था तब तो हम मुंह भी नहीं धोते थे, है ना। वी डिड नॉट केयर टू ब्रश आवर टीथ एंड वॉश आवर माउथ्स, है ना, प्रॉपरली। एंड वाई शुड बी, पोइट बताते हैं, हंसी आएगा, सॉरी नरेटर बताते हैं कि वाई शुड बी, हम मुंह धोएं क्यों, अपने माउथ को वॉश करें क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ। ये तो गांव में ही होता था कि हम लोग मैंगो लीफ, या है ना, वो बबूल का भी होता है, उसका वो दतमन हम लोग बोलते हैं, उसको तोड़कर टूथब्रश करते थे। कौन इतना ट्रबल लेगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, मुंह धोना क्या जरूरी था, नरेटर कह रहे हैं। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, अपने आप को टाइगर से कंपेयर कौन कर दिया बेटा, द नरेटर ल्यूसियो रॉड्रिगेज। और वो बताते हैं क्या, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और वो बताते हैं कि एक बस गर्म चाय की प्याली पी लेते थे तो मेरा पूरा माउथ क्लीन क्लीन हो जाता था। चलो ये क्वेश्चन आप लोग बताना, है ना,
What are the elders in Goa nostalgic about? Or elders in Goa are nostalgic about the old Portuguese days, how the bakers used to bake sweet breads, and how the furnaces were still active. यही सब चीज़ तो याद कर रहे थे ना बेटा. आगे, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? कमेंट करके बताना. हाउ डू यू नो? यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा बिकॉज even today we can find the mixers, molders, furnaces, time tested furnaces, है ना, in Goa. What is the baker called? कमेंट करके बताओ बच्चों, बेकर को क्या बोला जाता है? पेडर. नेक्स्ट, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? है ना, द बेकर यूज टू कम ट्वाइस एवरी डे. ठीक है बेटा. वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? बिकॉज द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम. अच्छा, इसमें कुछ लॉजिक बताते हैं. बहुत सारा नॉर्मल बच्चा पता है क्या करता है? द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम डॉट 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 आंसर देने लगता है. नहीं, चूंकि डिड पास्ट में है तो रन की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों? रैन हो जाएगा. भी टू उसके बाद बनाना है आप लोगों को सेंटेंस. द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम बिकॉज देयर वॉज अ ग्रेट क्रेज ऑफ स्वीट ब्रेड्स अमंग चिल्ड्रन. ये पैराग्राफ बच्चों पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से पता चलेगा स्वीट ब्रेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज है. ये क्वेश्चंस पूछा है. मैच द फॉलोइंग में तो पक्का पूछा है, तो इसीलिए बताते हैं बच्चों, लास्ट तक देखना वीडियो को. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड. तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, मैरिज गिफ्ट्स में क्या दिया जाता है? तो स्वीट ब्रेड दिया जाता है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? ये याद रखना, बॉल. ठीक है, बोल जिसको बोल सकते हो. जस्ट एज पार्टी और फेस्ट, पार्टी या किसी दावत में लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, और पार्टी और फेस्ट में क्या दिया जाता है? ब्रेड दिया जाता है. लेकिन आगे याद रखना, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. कितना इंपॉर्टेंट बेकर होता है विलेज के लिए, आप समझ सकते हो. आगे समझना बेटा, क्वेश्चन पूछेंगे. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट. तो क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से बेटा, डॉटर्स एंगेजमेंट में किस चीज़ को, कौन सा टाइप का स्वीट ब्रेड यूज होता है? तो आप बताना, सैंडविचेज. अगला क्वेश्चन, केक्स एंड वॉलिनास किस समय दिया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है? क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स में. आप याद रखना, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये. ठीक है, PYQ है. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसीलिए आज भी बेकर्स का फर्नेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है. ठीक है, ये क्वेश्चन, ये पैराग्राफ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. समझिए कैसे. तो इसमें बताया है कि उनको कैसे कैसे टाइप के ड्रेस पहनते थे बेकर. क्वेश्चन पूछ लेगा, द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर, उसका नाम पेडर भी हम लोग बोलते हैं, ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस, उन लोग ड्रेस पहनता था, उसका नाम था क्या? केबई. कैसा टाइप का केबई ड्रेस पूछ देगा तो बताना, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था, बिल्कुल फ्रॉक की तरह. फ्रॉक तो आप जानते ही हो, रिचिंग डाउन टू द नी, जो घुटने तक पहुंचता था. इन आवर चाइल्डहुड, नरेटर बताते हैं कि बचपन में वी शॉप बेकर्स, हम लोग बेकर्स को देखते थे, वेयरिंग अ शर्ट. बचपन में बेकर शर्ट पहनता था, एंड ट्राउजर्स विच रिचेज, ये याद रखना. शॉर्टर देन फुल लेंथ, फुल पैंट से थोड़ा शॉर्ट था, बट लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. हाफ पैंट से मतलब 3/4 पैंट पहनता था बेकर सब. समझ रहे हो. इवन टुडे, आज भी, एनी वन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, आज भी कोई हाफ पैंट पहनता जो नीच के तरफ ये रीच करता है, घुटने के पास तक पहुंचता है, तो इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. तो ऐसा बताता है कि वो पैडर की तरह ड्रेस्ड है. तो आपसे क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ, कमेंट करके बताना कि बेकर यूज टू वेयर अ पेकुलियर ड्रेस्ड नेम्ड एज केवई. व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस केवई इज? आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताना कैसा टाइप का ड्रेस होता है, उसका पूरा आउटलुक को बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसको समझते हैं. ठीक है, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स. ये और इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा है ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन समझना. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स. जानते हो स्वीट ब्रेड्स इतना इंपॉर्टेंट था ना कि कोई एक दिन ओकेजनली नहीं लेता था, वो लोग डेली आता था. जैसे हम लोग दूध लेते हैं ना डेली, ऐसे ही ये डेली लेता था स्वीट ब्रेड वहाँ का गोवा के लोग. कैसे? इसीलिए तो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में बिल कलेक्ट करता था. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और मंथली अकाउंट तो दीवार पर लिखा जाता था पेंसिल से,
है ना। इन लोग के पास डायरी नहीं, पता है प्रीवियस ईयर पिछला क्वेश्चन में पता है कैसे दिया था, इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन दिया है ना कि ऐसे मंथली अकाउंट कैसे रिकॉर्ड किया जाता था। तो एक जगह इमेज बना दिया पेन का, एक जगह इमेज बना दिया डायरी का, एक जगह इमेज बना दिया कुछ मैथ्स का, मैथ्स के तरीके से लिखा जाता था, और एक जगह इमेज बना दिया वॉल का, दीवार का, है ना। और दीवार पर एक कोई पेंसिल ऐसा कुछ ऐसा साइन बनाया। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, दीवार पर वो लिखता था। पता नहीं उन लोगों के पास डायरी ही नहीं होता था। समझिए, बेकिंग वॉज इंडीड, इंडीड का मतलब होता है बच्चों वास्तव में। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, अंडरलाइन करने वाली लाइन है, इन दोज ओल्ड डेज। कैसे, तो समझना कैसे प्रॉफिटेबल था। प्रॉफिटेबल का मतलब जिसमें बहुत पैसा, प्रॉफिटेबल क्योंकि लोग डेली यूज करते थे, खाते थे। समझना, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, वहाँ के बेकर और उसके फैमिली कभी भी भूखे मरते ही नहीं थे। ही हिज फैमिली मतलब बेकर, उसका पूरा परिवार, एंड हिज सर्वेंट। देखो कितना मज़ेदार बात है, भाई बेचता है स्वीट ब्रेड, है ना, और उसके सर्वेंट्स भी हैं, उसके नौकर भी है। भाई साहब बहुत अमीर है ये लोग। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हमेशा खुश दिखता था और प्रोस्पेरस दिखता था, मोटू घोटू, है ना। बट मतलब ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन को बताता है। दे आर प्लम्प फिजिक, प्लम्प का मतलब होता है फैट, फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, ये पूरा प्रूफ देता है टू दिस, है ना, कि भाई वो लोग प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है स्वीट ब्रेड, है ना। आप लोग भी गोवा जाना तो स्वीट ब्रेड खाना, मेरे लिए लेकर आना। ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश करी अभी तक। इवन टुडे एनी पर्सन, और आज भी कोई भी पर्सन यदि जैक फ्रूट लाइक अपियरेंस, जैक फ्रूट मतलब कटहल, कटहल को देखो कैसा होता है, मोटू घोटू, कहीं इधर से मोटा, कहीं पीछे से मोटा, आगे से मोटा, समझ रहे हो, वैसा टाइप का फिजिकल अपियरेंस यदि होगा ना तो इज इजली कंपेयर टू अ बेकर। तो बताया जाता था मोटा है मतलब फैट है, मतलब खाते पीते घर से है, तो ये क्या है, पक्का बेकर होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, अब पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखो इसमें मिलाने लायक है, तो मैरिज गिफ्ट्स में क्या दिया जाता है, तो स्वीट ब्रेड बॉल। पार्टी और फिस्ट में क्या यूज़ किया जाता है, तो ब्रेड। डॉटर्स इंगेजमेंट में तुमको याद होगा तो सैंडविचेज। मैं सही हूँ ना। डॉटर्स इंगेजमेंट में क्या होता था बेटा, देखो ना। एंड केक्स एंड वॉलिनस कहाँ होता था, क्रिसमस डे में। तो केक्स एंड वॉलिनस को क्रिसमस में करते हैं, ठीक है। वट डिड द बेकर्स वेयर, क्या पहनता था इन द पोर्टुगीज डेज, द बेकर यूज टू वेयर अ ड्रेस नेम्ड एज केवई विच रीच्ड टिल द knees, you can say, a kind of frock it was, है ना। और when the author was young, the people used to wear a trouser shorter than full length and half, है ना, longer than half pants। याद रहेगा बेटा। आगे, who invites the comment he is dressed like a beggar, ये मैं तुम लोग पर छोड़ता हूँ, बहुत आसान ही क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट, where were the monthly accounts of the baker recorded, on the wall। ठीक है, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द baker was recorded, yeah, were recorded on the wall। Next, what does a jackfruit like appearance means, jackfruit like appearance means plump physique, plump physique means the baker was having or carrying a profitable profession, and it shows that they earned lots of money, दैट्स वाई दे हैड अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। देखो सेंटेंसेज आप अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना तो आंसर सही जाएगा बेटा। उम्मीद है आप सभी बच्चों से उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा, और इतना सही इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें यदि आपको बहुत अच्छे से समझ आया तो, और इसे सब्सक्राइब करें, और जितने 10th के स्टूडेंट्स हैं सबके पास आप ज़रूर शेयर करो। थैंक यू सो मच। और आपका ये शेयरिंग, आपका ये प्यार इस वीडियो के लिए बताएगा कि क्या हमें अगला वीडियो अपलोड करना चाहिए, जो कि इस टॉपिक है बेटा कुर्ग, और इससे भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू एजुकेशनल वीडियो। टेक केयर बेटा।